हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TIMS होम बेस्ड एजुकेशन. सो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की बुक में क्या करने वाले हैं, तो आइए हम देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की बुक में आज हम क्या करने वाले हैं. ओके, तो हमने SR4 पेज नंबर 9 में हमने पाठशाला जाने की तैयारी के बारे में पढ़ा था, है ना. शुरू करो अब सब तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी. अपना बस्ता कलम उठाओ, नई किताबें लेकर आओ. जोर शोर से करो तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी. नई कक्षा में मिलेंगे सारे दोस्त हमारे प्यारे प्यारे. नई शिक्षिका भी होंगी प्यारी, पाठशाला जाने की आई बारी. खूब पढ़ेंगे खूब लिखेंगे, नई नई बातें सीखेंगे. खुशियों की होगी तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी. तो बच्चों, अभी हमने इस पूरी कहानी को पढ़ा. अब मैं इससे जुड़े हुए कविता हमने पढ़ी, तो अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी. ओके, तो आपको उसका आंसर करना है. मैं उसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगी. ओके, डन. तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा, आप कहाँ पर पढ़ने जाते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओवर. सो आपका टाइम ओवर हुआ. आई होप अभी आपको आ गया होगा कि जो आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो आप पाठशाला पढ़ने में जाते हैं. वेरी गुड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. दूसरा प्रश्न है, पाठशाला में पढ़ने के साथ साथ आप और क्या क्या सीखते हैं? ओके, सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलो, टाइम ओवर. तो आपकी पाठशाला में आपके लिए म्यूजिक रूम होता है, यानी कि संगीत कक्ष. कंप्यूटर रूम होता है, यानी कंप्यूटर कक्ष. खेल का मैदान, यानी कि आपका जो प्लेग्राउंड होता है ना. इसी तरह से आप खेलने के लिए आप अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं अपने स्कूल में. आप लाइब्रेरी में भी जाते हैं, है ना, जहाँ पुस्तकालय कहलाता है, जो हम वहाँ पे भी जाते हैं. तो इस तरह से हमारी पाठशाला में हमारी पाठशाला में ही हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, है ना. तो बच्चों, इसी तरह से अब हम अपना SR6 देखेंगे, जो पाठशाला से इसमें पाठशाला जाने की तैयारी था, और इसमें है मेरी पाठशाला. तो बच्चों, अब हम अपना SR नंबर 6 पढ़ेंगे, पेज नंबर 11. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं पढ़कर सुनाऊंगी, फिर आपको दोहराना है. ओके. माला अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले ही मैसूर से मुंबई रहने आई. माला अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले ही मैसूर से मुंबई रहने आई. सेकंड है, माला का दाखिला जनक विद्यालय की दूसरी कक्षा में करवाया गया. माला का दाखिला जनक विद्यालय की दूसरी कक्षा में करवाया गया. तीसरा है, आज कक्षा में माला का पहला दिन है. आज कक्षा में माला का पहला दिन है. माला और जया दोस्त बन गई. तो बच्चों, मैं आपको इसकी मीनिंग समझाती हूँ, इसका अर्थ समझाती हूँ. जो माला है यहाँ पर, ये लड़की, तो वो आज ही अपनी पूरी फैमिली के साथ मैसूर से मुंबई रहने आई है. और माला का जो एडमिशन है, जो उसका दाखिला, यानी एडमिशन, इंग्लिश में हम एडमिशन बोलते हैं और हिंदी में दाखिला बोलते हैं. तो माला का दाखिला जनक विद्यालय की दूसरी कक्षा में करवाया गया. यानी कि जो हमारा अमन था वो पहली कक्षा में पढ़ता था, और जो माला है उसका एडमिशन कहाँ पे हुआ है? दूसरी कक्षा में हुआ है. ओके. और अमर की विद्यालय का नाम क्या था?
बाल निकेतन और माला की विद्यालय का नाम क्या है? जनक विद्यालय। और जो यहाँ माला की कक्षा है जो, तो उसकी जो टीचर है, उसकी शिक्षिका है, वो सबसे परिचित कराते हुए उसको बोल रही है कि आज कक्षा में माला का पहला दिन है। जो शिक्षिका है सारे बच्चों को बता रही है कि माला का आज कक्षा में पहला दिन है। माला और जया दोस्त बन गई। माला है जो, तो उसके क्लास में जो लड़की है जया, वो उसकी फ्रेंड बन गई है। तो जो जया है वो कहती है चलो मैं तुम्हें पूरी पाठशाला दिखाती हूँ, तो चलो मैं तुम्हें जो हमारा स्कूल है वो आपको पूरा दिखाती हूँ। ओके, तो बच्चों अभी मैंने आपको मेरी पाठशाला कविता बताई, कहानी। तो कहानी में आपको सबसे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, प्रश्न पूछूंगी, जो मैंने अभी आपको एक पेज में कराया ना, आपको समझाया उसके बारे में ही। ओके, सबसे पहले मेरा प्रश्न है, माला किनके साथ मुंबई आई थी? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो यस, आई होप आपका आंसर रेडी होगा। वेरी गुड, माला अपने परिवार के साथ मुंबई आई थी। चलो अभी मेरा दूसरा प्रश्न है, माला का दाखिला कौन से विद्यालय में करवाया गया था? माला का दाखिला कौन से विद्यालय में कराया गया था? सो आपका टाइम स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। सो आपने सोच लिया होगा कि माला का दाखिला कौन से विद्यालय में कराया गया था। वेरी गुड, माला का दाखिला जनक विद्यालय में कराया गया था, है ना। तो इसी तरह से अभी मेरा तीसरा प्रश्न है, माला किसके साथ विद्यालय देखने गई थी? जो माला है वो किसके साथ अपने पाठशाला देखने गई थी, अपना विद्यालय देखने गई थी? सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों माला किसके साथ अपना विद्यालय देखने गई थी, अपनी पाठशाला देखने गई थी? अपनी दोस्त जया के साथ, है ना। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे, है ना। तो अब हम इसकी जो आगे की कहानी है वो हम पूरी कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा नंबर 7, पेज नंबर 12। तो जो जया थी उसकी फ्रेंड माला की, वो उसको बता रही है माला को, देखो यह संगीत की कक्षा है, देखो यह संगीत की कक्षा है। तो जो माला है वह कहती है मुझे सितार बजाना पसंद है, मुझे सितार बजाना पसंद है। इसी तरह से फिर उसकी फ्रेंड जो है जया, वो उसे बताती है यह कंप्यूटर कक्ष है, यानी कि यह कंप्यूटर रूम है। इसी तरह से वह अपनी फ्रेंड को बताती है यह हमारा पुस्तकालय है, यानी कि लाइब्रेरी है, यह हमारा पुस्तकालय है। फिर वो अपने खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में ले जाती है और माला को कहती है यह खेल का मैदान है, यहाँ हम सब खेलते हैं, यह खेल का मैदान है, यहाँ हम सब खेलते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा नंबर 8, पेज नंबर 13 पे हम कंटिन्यू करते हैं। यह हमारी पाठशाला का बगीचा है, यह हमारी पाठशाला का बगीचा है, देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं, देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ पे है हमारी पाठशाला बहुत अच्छी है, हमारी पाठशाला बहुत अच्छी है। पाठशाला में माला का पहला दिन बहुत अच्छा रहा, उसे एक अच्छी दोस्त जया भी मिल गई। जो माला थी उसका जो फर्स्ट डे था स्कूल में वो बहुत अच्छा रहा, उसको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और उसे एक अच्छी दोस्त भी मिल गई जया, है ना बच्चों। तो आपको इस कहानी में अभी जो भी शब्द कठिन लगे उसमें आपको गोला लगाना है। ओके,
सो थैंक यू। तो बच्चों अभी तक हम अपने ऐसा नंबर 8 तक कर चुके हैं। अब हम आपको ऐसा नंबर 9 शब्दावली समझा रही हूँ मैं आपको। ओके, तो ऐसा नंबर 9 पेज नंबर 14। तो पुस्तकालय, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, यानी कि हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय। कक्षा, कक्षा पाठशाला का कमरा, पाठशाला का कमरा यानी कि हमारी क्लास जहां हम पढ़ाई करते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है परिवार, परिवार घर के लोग, घर के लोग। परिवार यानी कि हम सब जहाँ पे रहते हैं और हमारे साथ जितने लोग रहते हैं वो क्या होता है? हमारा परिवार होता है। ओके, इसी तरह से है मैदान, मैदान यानी खुली जगह, खुली जगह। ओके, या गार्डन भी बोल सकते हैं। विद्यालय, विद्यालय यानी पाठशाला, यानी पाठशाला यानी कि हमारा जो स्कूल है, तो विद्यालय या पाठशाला। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सितार, सितार, सितार एक वाद्य यंत्र है, सितार एक वाद्य यंत्र है। ओके, तो आओ यहाँ पर हम थोड़ी सी बातें समझते हैं। आओ समझें कहानी का घटनाक्रम। कहानी के विषय को जिस क्रम में रखा जाता है उसे कहानी का घटनाक्रम कहते हैं। कहानी के विषय को जिस क्रम में रखा जाता है उसे कहानी का घटनाक्रम कहते हैं। आइए कहानी की घटनाओं के सही क्रम को समझते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले माला कहाँ गई थी, क्या किया उसने, ये सब के बारे में आपको जो यहाँ पे आगे पीछे पिक्चर दी हुई है तो आपको उसमें सीक्वेंस लिखना है 1 2 3 कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये जस्ट मैं अभी आपको समझा रही हूँ। ओके, इसका सीआरएल वीडियो भी आपको शाम को आ जाएगा। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? स्वर और व्यंजन को मिलके जो बनता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। ओके, वर्णमाला क्या कहलाता है? स्वर और व्यंजन से मिलकर जो माला बनती है उसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। सबसे पहले हम स्वर देख लेते हैं। ओके, तो अ, फिर आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। तो ये 13 क्या हुए हमारे? स्वर है। क्या है? स्वर। उसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आइए हम देखते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। यहाँ पे बच्चों शा मेरा थोड़ा मार्कर की वजह से, बोल्ट होने की वजह से ऐसा हो गया है। शा ऐसा होता है। ओके, यहाँ मेरा मार्कर थोड़ा बोल्ट था तो उसकी वजह से ऐसा हो गया है। फिर षटकोण वाला शा, श, ह, छ, क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ, ये क्या है? श्र, 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 श्रव्य, श्र। तो बच्चों इस तरह से हमें अपने स्वर और व्यंजन रिकॉग्नाइज करने हैं। ओके, बार बार दोहराते रहना है ना, और हमें पेरेंट्स को सुनाना है ना। तो बच्चों अब हम इसके बाद अपनी कार्य पुस्तिका की ओर आते हैं। ओके, यानी कि अपनी वर्कशीट की ओर आते हैं। अभी हमारा ये, तो बच्चों वर्कशीट जैसा कि मैंने बोला तो वर्कशीट 3 और 4 हमारी कंप्लीट हो गई होगी अब, है ना।
मैंने तो अपनी तरफ से करा दिए। अभी आपने कंप्लीट नहीं की है तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जिसने नहीं की है, जिसने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं की है वो इसको 3 और 4 नंबर की वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 की ओर। ओके, वर्कशीट नंबर 6 मेरी पाठशाला। तो अभी हमने माला की पाठशाला पढ़ा था ना, तो उससे ही रिलेटेड, उससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है ना, जिसमें हमें जस्ट टिक करना है, 1 या 2 शब्द लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क में क्या दिया हुआ है, सितार। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। तो आपको ये वर्कशीट 6 नंबर होमवर्क में होगी। मैं आपको जस्ट उसमें इंट्रो करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि आपको ये करते बन जाए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है शब्द बाजा, बांसुरी, सितार। तो इसमें जो भी सही शब्द है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। इसी तरह ख नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है परिवार, आदमी, रविवार। इसी तरह से ग नंबर में यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। फिर यहाँ पर लिखा है विद्यालय, पुस्तकालय, मंदिर। फिर घ नंबर पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रक्षा, कक्षा, घर। तो इन तीनों में से जो भी सही है उस पे आपको टिक करना है। इसी तरह से ड नंबर पे दिया हुआ है मैदान, आसमान, नदी। तो इसमें से जो भी पिक्चर सही है, जो भी शब्द यहाँ पे सही लिखे हुए हैं उस पे हमें टिक करना है। इस पिक्चर से, यहाँ जो पिक्चर है उसी शब्द पे हमें टिक करना है। प्रश्न नंबर 2 है सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो जैसा कि हमने माला की पाठशाला, मेरी पाठशाला में माला की जो कहानी है उस पर हमने पढ़ा है, तो उससे ही जुड़े हुए प्रश्न हैं ये। ओके, तो आपको उसमें से समझ के इसको फिल कर लेना है। माला किसके साथ मुंबई रहने आई? माला किसके साथ मुंबई रहने आई? तो माला अपने, फिर यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, दोस्तों के साथ मुंबई रहने आई थी या परिवार के साथ मुंबई रहने आई। तो आपको इन दोनों में से सही शब्द को यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ ख, माला का दाखिला किस विद्यालय में करवाया गया? माला का दाखिला किस विद्यालय में करवाया गया? तो माला का दाखिला, फिर यहाँ पर देखिए आपको 2 शब्द दिए गए हैं, जनक और आदर्श। तो उसका कौन से विद्यालय में दाखिला कराया गया था, जनक में या आदर्श में? तो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, इसको पूरा करना है और हमें डाउट काउंटर में भेजना है। थैंक यू।